हेलो दोस्तों, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बहुत खास होती है क्योंकि इस तिथि में मनाई जाती है हरियाली तीज। तो 2025 में ये त्यौहार कब मनाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। और ये तृतीया है ना, ये इसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु लंबी होती है। यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुंवारी कन्या भी इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती है तो उनको भी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। अब बात आती है 2025 में हरियाली तीज का पर्व कब मनाया जाएगा। तो ये पर्व जो है 27 जुलाई को मनाया जाएगा। तो सर्वप्रथम तो आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हरियाली तीज का जो पर्व है वो 27 जुलाई को आपको मनाना है, रविवार के दिन। अब पूजा विधि कैसे करें, घर पर कर रहे हैं तो यदि आप घर में हरियाली तीज की पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप व्रत रख रही हैं तो सर्वप्रथम तो आप व्रत का संकल्प करें, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा के स्थान पर दीपक जलाकर व्रत का संकल्प करें। इसके अलावा निर्जला भी रख सकते हैं इस व्रत को आप, बल्कि आप चाय पानी वगैरह पीकर भी रख सकते हैं। बाकी अपने घर की परंपराओं के आधार पर रखें। सुहागिन स्त्रियां इस दिन जो है 16 श्रृंगार करती हैं और विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। इस दिन जो है झूला झूलने का भी विधान है। पूजा स्थल को स्वच्छ करके उसको गोबर से लीप लें, गंगा जल से शुद्ध करें, फिर माता पार्वती को चौकी पर स्थापित कर दें। इसके साथ साथ भगवान की जो ऐसी फोटो हो जिसमें पूरा शिव परिवार हो, उसको भी रखकर आप पूजा कर सकते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि शुद्ध मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम शिव पार्वती का आह्वान करें, गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें भगवान शिव का। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, बेलपत्र धतूरा फल हैं, ऋतु फूल है और फल है, ऋतु फल है, फूल है, चंदन है, अक्षत है, नैवेद्य चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं। और हरियाली तीज की कथा शाम के समय जरूर सुने और माँ पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के बाद उनकी आरती करें। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन जो है अगले दिन जब व्रत आपका पूर्ण हो जाए, चंद्रमा को दर्शन करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। तो ये मिट्टी और बालू मिट्टी जो आपने मूर्ति बनाई है ना, मिट्टी या बालू मिट्टी की, इसको नदी में विसर्जित कर दें। हरियाली तीज का व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और स्थायित्व को दर्शाता है। और अगर आपने तस्वीर की फोटो की है तो वो कोई बात नहीं, आप हर साल इस तस्वीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह पूजा करें आप। और शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके आपको अर्घ्य देना है। फिर ये व्रत खुलेगा। फिर अपने पति के चरण स्पर्श करें, पति के माथे पर तिलक लगाएं और पति की आरती करें, कुछ उनको भी मिष्टान खिला दें। तो इस तरह